अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और एक और नए व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद। तो जैसा कि आपको लग ही रहा है कि आज फिर मैं कुछ ना कुछ करने के लिए बैठी हूँ। तो ये है गरारा, जो कि मेरा गरारा था। तो अब ये गरारा आलिया पहनेगी, क्योंकि मैंने ये गरारा लिया है जब से, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक बार इस गरारे को पहना है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लेस ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। और हालांकि बड़ी खूबसूरत लेस है, ये बड़ी प्यारी लग रही थी, लेकिन इस लेस की वजह से मेरा ये गरारा पूरा खिंच गया, क्योंकि इस लेस में इतना ज़्यादा फंस रहा था ये गरारा कि ये सही नहीं हो पा रहा था। तो ये मैंने इसीलिए एक बार पहन के रख दिया। तो अब मैंने सोचा कि इतने महंगे कपड़े लो और उसके बाद में एक बार पहन के रख दो, तो ये तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, पैसे की एक तरीके से बर्बादी ही हुई। तो क्योंकि आलिया भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हो रही है, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा कटवा के, और मैंने पहले टेलर भैया से बात की, मैंने कहा ये हो जाएगा सही, तो उन्होंने कहा हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि ये अगर आलिया पहनेगी इसी लेस के साथ तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, क्योंकि ये जॉर्जेट का गरारा है, तो जाहिर है खिंच खिंच के ये पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैंने इसकी ये लेस काटी। मैंने कहा इसकी लेस काट देती हूँ, और लेस काटने के बाद में मैंने कहा दूसरी लेस इसकी ले आऊँगी, ताकि जो फिर उसके बाद ही मैं टेलर भैया को दूँगी, ताकि वो इसमें आसानी से इसे लगा दें। हालांकि इस लेस को काटते हुए मुझे बहुत अफसोस लग रहा था, मुझे लग रहा था नहीं निकालनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूँ, ये इतनी ज़्यादा फंस रही थी। और आलिया अगर इसे पहनती तो बस काम ही हो जाता। और यहाँ मैं तैयारी कर रही थी मार्केट जाने की, क्योंकि मुझे अभी मार्केट जाना था। तो इसलिए मैंने ये लेस हटाने के बाद में ये गरारा रख लिया, ताकि इस पर रख के मैं लेस को देख सकूं कि वो लेस कैसी लग रही है, इस गरारे पे अच्छी लग भी रही है या नहीं लग रही है। तो बस यहाँ पे मैंने ये दोनों चीज़ें, कुर्ता भी रख लिया था और वो भी रख ली, गरारा भी रख लिया था। और उसके बाद में मैं निकाल रही थी आलिया की एक शर्ट, जो मुझे चेंज करनी थी, क्योंकि ले तो ली थी हमने शर्ट, लेकिन पता बाद में घर आके एहसास हुआ कि आलिया की ऐसे ही ऑलमोस्ट ऐसी ही एक शर्ट, नई शर्ट उसकी रखी है, तो इसलिए इसे चेंज करना था। तो ये शर्ट तो हमने कहीं और से ली थी, लेकिन यहाँ पे भी हमारे यहाँ उसका शोरूम है। तो हमने जब बात की उनसे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे चेंज हो जाएगी, लेकिन अफसोस कि ये शर्ट चेंज नहीं हो पाई, क्योंकि जिस कंपनी की ये शर्ट है उनके शोरूम पे इस कंपनी की शर्ट्स नहीं थी। तो बहरहाल हम खाली हाथ वापस आ गए, और फिर हमें लगा कि अब जहाँ से ये ली थी हम वहीं से वापस करेंगे, क्योंकि 1 महीने का टाइम इसमें रहता है। तो फिर उसके बाद में सब तैयारी करने के बाद में, सारा सामान रखने के बाद में, मैं और आलिया निकल गए थे घर से, क्योंकि आज हम दोनों को जाना था। तो मैंने कहा चलो टुक टुक से चलते हैं। तो यहाँ टुक टुक भी हमें सामने ही मिल गया था, और बस हम और आलिया जो हैं उस टुक टुक पे बैठ के और मार्केट की तरफ निकल गए। और जो रिक्शा चला रहे थे भैया, वो इतनी बातें कर रहे थे, बहुत बातें, इतना बोलते हुए जा रहे थे। और मुझे बड़ी, जो भी रास्ते में मिल रहा था उनसे कह रहे थे कि चलोगे आप। हालांकि किसी को जाना था या नहीं जाना था, लेकिन वो सबसे पूछ रहे थे। खैर, ऐसे ही बातें भैया से करते करते हम लोग जो है आ गए थे। मैंने भैया को पैसे दिए, और ये आ गई थी हमारे शहर की मनिहारी गली, जिसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मनिहार लोग बहुत होते हैं। चूड़ियाँ अच्छी मिलती हैं, हालांकि सारा सामान मिलता है। सबसे पहले हम लेस की दुकान पे गए, क्योंकि हमें यहाँ से लेस लेनी थी। सबसे पहला काम मैंने यही किया, और इतनी सारी लेस निकलवाई, क्योंकि असल में जो लेस लगी होती है वही हमारे दिमाग में बैठ जाती है, फिर हमें जल्दी कोई लेस पसंद नहीं आती है। हालांकि जो मुझे पसंद आ रही थी तो उसका मतलब वो कम थी, तो इसलिए नहीं मिल पा रही थी। तो खैर, मुझे एक लेस पसंद आई, मैंने थोड़ी पतली लेस ली है, ताकि क्योंकि आलिया पहनेगी, तो इसलिए बहुत चौड़ी लेस मैंने नहीं ली, मैंने थोड़ी पतली सी लेस ली, और वही मैं इस पे लगवा दूंगी। एक आध बार आलिया भी पहनेगी इसको, और उसके बाद में ये ऐसे ही रखा का रखा ही रह जाएगा। मेरा दिल नहीं भर रहा था, मैं और लेस देख रही थी कि शायद इससे बेटर लेस मुझे मिल जाए। हालांकि मैं इस टाइम पे लेस ले चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो एक ट्राई और करती हूँ, फिर से रख के देखती हूँ मैं इस पर कि ये वाली लेस कैसी लगी। फिर हमें आलिया की एक चप्पल चेंज करनी थी, तो हम वहाँ पे गए, और यहाँ पे तो चप्पलों का ढेर लगा हुआ था, इतना सारा, क्योंकि सेल चल रही थी यहाँ चप्पलों की।
और बाहर निकल आए, आलिया की चप्पल मिली नहीं और फिर हम दूसरी चप्पल की दुकान पे गए क्योंकि आलिया के लिए एक जोड़ नई चप्पल भी हमें लेनी थी। वो अगर हील पे अच्छी मिल जाती तो हम हील में ले लेंगे और अगर फ्लैट में अच्छी मिल जाएंगी तो फ्लैट में ले लेंगे। बहरहाल हील तो यहाँ पसंद आई नहीं, तो मैंने जो है आलिया के लिए ये न्यूड कलर के जो वैली टाइप या शूज़ जो भी कह लीजिए वो लिए हैं, ताकि ये सूट पे या किसी चीज़ पे पहन ले, क्योंकि अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छे भी लग रहे थे और कंफर्टेबल भी थे। फिर मुझे लेना था एक सूट, तो फिर हम लोग गए सूट की दुकान पे। काफ़ी सारे सूट उन्होंने दिखाए और इनके पास सूट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि मैं ज़्यादातर सूट अपनी बहन से लेती हूँ क्योंकि वो ही सूट्स का काम करती हैं, वो पाकिस्तानी सूट्स का काम करती हैं, तो मैं उन्हीं से लेती हूँ। लेकिन कभी कभार थोड़ा सा पाकिस्तानी सूट से हट के अगर पहनना होता है तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इनकी दुकान पे जाती हूँ। और ये अगर हमें 10 सूट दिखाती हैं तो उनमें से 5 या 6 तो हमें पसंद आ ही जाते हैं, क्योंकि इनकी चॉइस बहुत अच्छी है। और बस मैं यहाँ पे सूट देख रही थी और उसके बाद में काफ़ी अच्छे अच्छे सूट दिखा रही थी और मुझे लग रहा था मैं सारे सूट ले लूँ। खैर, ये है दूसरे दिन का, जब मैं दूसरे दिन भी मार्केट गई क्योंकि मुझे मांझे के लिए एक सूट बनाना था, तो मैं उसके लिए कपड़ा देख रही थी। तो यहाँ मैंने कई दुकानों पे कपड़ा देखा तो मुझे कपड़ा नहीं मिला और यहाँ पे मुझे एक कपड़ा बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बिना देर किए वो कपड़ा फटाफट ले लिया क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। और यहाँ से कपड़ा लेने के बाद में मुझे जो है ये कपड़ा डाई के लिए देना था, येलो कलर का डाई करवाना था। तो यहाँ से कपड़ा लेने के बाद में मैं गई सीधे डाई वाले भैया के पास, उनको मैंने डाई के लिए ये कपड़ा दिया। और उसके बाद में आलिया को लग रही थी बहुत तेज़ भूख और गर्मी भी लग रही थी, तो बस हम लोगों ने वहीं पर एक फ्रूटी पी ठंडी ठंडी, आलिया ने चिप्स खाए और उसके बाद में हम लोग बाज़ार में बिल्कुल भी नहीं रुके, हम लोग घर आ गए। और अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।